दोस्तों जय माता दी। मंगल महाराज को प्रिय मेष राशि के बहुत ऊर्जावान जात को गुस्सेल भी आप हो और बहुत मेहनती हो। आपके लिए यह सूर्य का माह है, मतलब 15 जून से 15 जुलाई तक कैसा भविष्य फल लेकर आया है, हमें क्या सावधानियां बरतना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हम इस समय काल में कुछ अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सके, जानते हैं। चलिए, तो मंगल की राशि के हो। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। भूमि पुत्र मतलब जमीन से जुड़ा हुआ। यार, फ्रिज की जगह मटके का पानी पीना शुरू करो। मिट्टी के बर्तन यदि उपयोग में ला सकते हो तो लाइए, बहुत शुभता प्राप्त होगी आपको इससे। तो चलिए हम बात करते हैं 15 जून से 15 जुलाई तक, और सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं। और यहां पे बैठे हैं शुक्र महाराज। तो अनुभवों के आधार पर यह देखा गया है कि जब शुक्र व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा डिसेंट यानी थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और मधुरभाषी भी हो जाता है। जबकि मेष राशि के जातक बुरा नहीं बोलते, परंतु मधुरभाषी भी नहीं होते, परंतु इस दौरान आप मधुरभाषी जरूर रहने वाले हो। और ये भी माना जाता है कि शुक्र महाराज से 7वें घर पर सुख प्राप्त होता है, और यहां से ये शुक्र महाराज अपनी ही राशि तुला और आपके जीवन साथी का भाव देख रहे हैं। तो जीवन साथी से आपके अच्छे संबंध होने चाहिए और अच्छा होगा, सुख प्राप्त होगा। ये है आपका व्यक्तित्व। परंतु अभी एक बात और तो सुन लीजिए, इसके लग्न के मालिक बैठे हैं 5वें में और केतु के साथ बैठे हैं। मंगल लगाव और केतु अलगाव। लगाव प्लस अलगाव बटे 2 शून्य। थोड़ी सी दिक्कत तो आ गई, क्योंकि कुछ केतु योग बन गया आपके पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में, आनंद के भाव में, संतान के भाव में। यार, संतान से थोड़ी सी दिक्कतें मामूली सी हो सकती हैं। सोच में थोड़ा सा ऊंच नीच उतार चढ़ाव हो सकता है। तो हम हनुमान जी और गणेश जी दोनों की आराधना करेंगे, और जब हम ये करेंगे तो शुभता प्राप्त होगी। कई लोग बोलते हैं कि हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। आपने एक बार शुरू किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बटन है कि दबाई और सीधा आपका नंबर डायल हो गया? जन्म जन्म मुनि यत्न कराई, अंत राम पर पावत नाई। ये तो करते रहना पड़ेगा और शुभता आती जाएगी। और आपको क्या पता कि शुभता आ ही रही है? आपके साथ कुछ समस्या होने वाली है, वो बच गई। आप बोलोगे अच्छा नहीं हो रहा। अरे, समस्या बची है, समझिए इस बात को। आनंद में तो आप रहोगे, परंतु लगाव और अलगाव दोनों के बीच में थोड़े थोड़े फंसे रहोगे। और मैंने बोला ना, गणेश जी और हनुमान जी की आराधना इस स्थिति से आपको उबार लेगी। और शुक्र महाराज तो वैसे भी आपको सुख दे रहे हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर 29 तारीख को यानी कि 29 जून को शुक्र महाराज अपने भाव में आ जाएंगे, धन भाव में। तो आपको धन प्राप्त करने में आसानी होगी। इससे पहले क्या हो रहा है धन के बारे में देखिए तो जरा। इस धन भाव के बारे में बात करें। ये तो कब आ रहे हैं यहाँ पे? ये आ रहे हैं 29 जून। देखिए, शनि महाराज आपके यहाँ बैठे हैं 12वें भाव में। व्यय भाव में शनि बैठे हैं, 7.5 चल रही है। अब शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि होती है, ये माना जाता है कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि कठिन परीक्षा लेती है। और मंगल राशि के जात को, यार, परीक्षा से आप डरते कब हो? आप तो चाहते हो कि लोग परीक्षा लें। कठिन परीक्षा लेती है। शुक्र महाराज यहां आ गया, शुक्र का ही घर है, और शनि और शुक्र मित्र हैं और शुक्र गुरु हैं। अब शनि महाराज को शुक्र महाराज बोलेंगे, रुको रुको जरा, मेरा घर है, अच्छा करने दो। तो
29 जून के बाद कुछ धन प्राप्ति के अवसर बढ़ जाएंगे। वो प्राप्ति के अवसर नहीं, धन संग्रहित होने के अवसर बढ़ जाएंगे। इससे पहले तो खर्चा मर्चा अच्छा खासा होने वाला है, परंतु होगा तभी तो होगा ना, तो है आपके पास तो होगा। ये दूसरा भाव की बात कर ली, धन भाव की बात कर ली। अब आप आ जाए पराक्रम भाव के। संचार का भाव है, लेखन का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। तीन महारथी यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। गुरु महाराज, बुध महाराज और सूर्य महाराज। हम बुध से बात करें क्योंकि बुध यहां पे सोग रही हैं, और पता है बुध महाराज जहां रहते हैं ना, वही है खुशियों का राज। तो आपको खुशी मिलेगी लेखन में, खुशी मिलेगी संचार में, खुशी मिलेगी छोटे भाई बहनों से। इस खुशी को थोड़ा सा कम करेंगे गुरु महाराज। आप बोलोगे गुरु तो इतने शुभ हैं, मतलब गुरु महाराज जिस घर में रहते हैं ना, वहां से थोड़ा असंतोष प्रदर्शित करवाते, कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, केवल असंतोष प्रदर्शित करवाते हैं। तो आपकी अपेक्षाएं छोटे भाई बहनों से, आपको लगेगा यार कि ये होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। थोड़ी सी अपेक्षाओं की प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी अपेक्षाओं की। यहां पर गणेश जी महाराज को भी आप पूजने लगो, गुरुओं का सम्मान करो। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, आनंद वाली बात है और भविष्य को आनंद में बनाने वाली बात है। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं तो पराक्रमी बनाएंगे, आपको खूब ऊर्जा देंगे, और आप थोड़ी सी अपने भाई बहनों पे थोड़ी सी दादागिरी भी करोगे, परंतु अच्छी वाली, डराने धमकाने वाली नहीं, अधिकार वाली करोगे। और छोटे भाई बहनों पर अधिकार प्रदर्शित करना ही चाहिए। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो सुन लो कि सूर्य महाराज जहां बैठे हैं वहां से सप्तम भाव को चमकाते हैं, रोशन करते हैं। सूर्य इधर है तो पूरी इधर रोशनी आती है कि नहीं? सूर्य महाराज सप्तम भाव को चमकाते हैं, और सप्तम भाव है आपका भाग्य का भाव, तो भाग्य तो चमकेगा इस महीने। तो चमका लो दोस्तों। सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल भी देना शुरू करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करो, शुभता होगी। और जितने मैं उपाय बताऊंगा सब उपाय आधे घंटे में हो जाएंगे। कोई कह रहा था कि दिन भर उपाय ही करते रहेंगे, करके तो देखो एक बार दिन भर उपाय, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत शुभ हो जाएगा। परंतु मंगल वाले हो आप, मंगल राशि के जातक हो, चुप बैठ ही नहीं सकते हो, मेहनत तो करोगे, ऊर्जा तो लगाओगे ही लगाओगे। तो सूर्य ने चमकाया आपका भाव। फिर इसके बाद गुरु महाराज की भी यही सप्तम दृष्टि है, गुरु महाराज भी सातवीं दृष्टि से ये देख रहे, और ये अमृतमय दृष्टि होती। गुरु जहां बैठते वहां से संतोष देते हैं, परंतु जहां देखते हैं ना वहां आनंद ही आनंद देते हैं, अमृत देते हैं। भाग्य को तो गुरु महाराज भी चमका रहे हैं, और गुरु महाराज का अपना घर है ये, नो धनु। सूर्य महाराज ग्रहों के राजा, ग्रहों के गुरु, दोनों ने ही आपके भाग्य को चमका दिया है। काय की शिकायत, किससे शिकायत? कर्म करिए फल मिलेंगे, करना पड़े। कर्म तो आप करोगे। मेष राशि वाले जातकों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो बिना मोटिवेशन के भी काम करते हैं। चलिए, तो भाग्य की भी बात हो गई कि भाग्य आपका चमकेगा, तो चमकेगा ही चमकेगा। 29 जून के बाद आप कुछ पैसा बैंक बैलेंस भी बढ़ा पाओगे, और थोड़ा सा परिवार और कुटुंब से भी अच्छी होगी। बोलोगे तो बहुत अच्छा, जो आपकी प्रकृति नहीं, लोग चौंकेंगे, अरे यार ये ऐसा बोल रहा है। हाँ है, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है तो बोल रहे। अब आप चौथे भाव में जाओ, संपत्ति का भाव है। चंद्रमा की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, बदलते रहते हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच आती रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से ठीक है। ये वाली बात हम कर चुके हैं। छठवें में शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु और बुद्धि यहाँ बैठे, थोड़ी सी दिक्कत है। परंतु दिक्कत कहाँ है यार, आप तो इतने ऊर्जावान हो, काय की दिक्कत? भाग्य आपका अच्छा हो रहा है तो ऋण से भी क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी बहुत बीमारियां, थोड़ी बहुत मामूली सी,
तो यार मेहनत तो करोगे तो ऊर्जावान हो, सब ठीक हो जाएगा। ये भाग तो आपका इतना शुभ कर दिया शुक्र ने 29 तारीख से पहले, फिर धन भाव में बैठ गए तो धन और इसका संबंध हो गया, और फिर ये 8वें भाव से हो गए तो 8वें भाव से भी सुख मिल जाएगा यार। पुरानी मुरानी संपत्ति मंपत्ति का कोई सुख मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ, परंतु ये करना मत, परंतु थोड़ा सा एक को लाटरी माटी सट्टा बाजार से फ़ायदा हो सकता है। सट्टा बाजार नहीं, शेयर बाजार, सट्टा ही बाजार है यार, वो फ़ायदा हो सकता है। पर यार नहीं करते हो तो मत करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। अभी ये वाला भाग भी आपका अच्छा हो गया। ये चंद्रमा 15 तारीख को यहाँ बैठे हैं, कर्मेश और लाभेश दोनों बैठ गए व्ययस में, खर्चा होगा, हॉस्पिटल यात्रा होगी। पर विदेश यात्रा करोगे तो हॉस्पिटल यात्रा बच जाएगी, विदेश से संबंध स्थापित करोगे तो अच्छा होगा। और हॉस्पिटल में मरीजों को जाके कुछ सेवा एवा कर दी तो बहुत ही अच्छा होगा। खर्चे को बचाना है तो निवेश कर दो। भूमि पुत्र की राशि के हो, जमीन जायदाद खरीद लो, कुछ प्लाट इलाट खरीद लो, बड़ा अच्छा होगा। तो अच्छा तो आपको करनी है, तो आप अच्छे के लिए तो प्रयासरत रहते ही हैं। चलिए, हमने शनि महाराज की बात कर ली, तीसरी दृष्टि की भी बात कर ली। आप बोलोगे शनि महाराज की और दृष्टियों की बात क्यों नहीं करी हमने? 10वीं दृष्टि भी थोड़ी सी चैलेंज रहती है, 7, 8, 9, 10 भाग्य पे, परंतु भाग पे 2 महारथी यहाँ पे बैठे हैं तो कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी, भाग्य तो अच्छा होगा ही होगा। अब आ जाओ आपके लाभ वाले भाव में, ये बैठ गए राहु महाराज। आपको पता है ये जो भाव है ना, राहु महाराज के लिए बड़ा शुभ भाव है। उपचय भाव कहते हैं, कुछ लोग उपछाया भाव भी कहते हैं, और उपछाया भाव कहते हैं यहां पर राहु अच्छे फल देते हैं तो लाभ तो करवाएंगे। कोशिश करिए कि अच्छे तरीके से लाभ करें, शॉर्टकट का उपयोग नहीं करें तो अच्छा है। देवी जी का बीज मंत्र करते रहे, बड़ा अच्छा होगा। शंकर जी की तो आप पूजा करते ही हो यार, पता है मुझे। राहु महाराज जिस घर में बैठते हैं ना, उस घर से पागलपन देते हैं। लाभ कमाने के लिए आप बिल्कुल इतने एक्साइटेड रहोगे कि गैन गैन गैन, मित्रों के प्रति भी थोड़ा सा ज्यादा जागरूक हो जाओगे, परंतु लाभ जरूर होगा, लाभ जरूर प्राप्त होगा। गुरु महाराज 1 साल के लिए यहाँ बैठे हैं। बुध महाराज तो बीच में परिवर्तित हो जाएंगे, 22 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे तो ठीक करेंगे, अच्छा करेंगे। 22 जून को बुध यहाँ आ जाएंगे तो ठीक करेंगे। कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकला? कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि ये 1 महीना दूसरे महीनों की तुलना में तो बहुत बेहतर जाने वाला है। तो गाड़ दीजिए डंडा, लगा दीजिए झंडा और अच्छा करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। आप तो बस आप ही हैं। जय माता दी।